1960 में भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म मुगले आजम आई थी। इस फिल्म में खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया था। इसी फिल्म में एक और एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की खूबसूरती की भी खूब चर्चा हुई थी। निगार पर ही फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे फिल्माया गया था। निगार की खूबसूरती की तुलना मधुबाला से होने लगी थी। इस फिल्म के बाद निगार सुल्ताना की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो उनकी बर्बादी का कारण बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। 21 जून 1932 को हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता निजाम स्टेट आर्मी के मेजर थे। स्कूल के दिनों से ही निगार को एक्टिंग करने का शौक लग गया था। 10 साल की उम्र में उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर चलाने के लिए निगार ने फिल्मों का रुख किया। सबसे पहले उन्होंने रंगभूमि में मौका मिला, जो कि 1946 में रिलीज हुई थी। फिल्म तो खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन निगार ने हर किसी का ध्यान जरूर खींचा। निगार की खूबसूरती देख शोमैन राज कपूर ने 1948 में अपनी डेब्यू फिल्म आग में रोल दिया। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। फिर उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान निगार सुल्ताना की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर SM यूसुफ से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। निगार ने करियर की परवाह किए बिना उनसे शादी कर ली। हालांकि शादी के बावजूद निगार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। 50 के दशक की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की सहेली थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ थे, जो उस समय अपनी फिल्म मुगले आजम की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनारकली के रोल के लिए मधुबाला, शहजादे सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार चुने जा चुके थे कि आसिफ को मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस की तलाश थी। इसी बीच उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार का नाम आगे बढ़ाया। पहली ही मुलाकात में निगार की खूबसूरती से प्रभावित होकर के आसिफ ने उन्हें रोल ऑफर कर दिया। निगार के पति SM यूसुफ भी नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म का हिस्सा बने। निगार भी फिल्म करने पर अड़ गई। पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी, तो पति ने उनके सामने 2 विकल्प रखे। यूसुफ ने कहा, या तो शादी बचाओ या फिल्म में काम करो। निगार ने तलाक लेकर मुगले आजम में काम किया, लेकिन इस फिल्म के साथ ही उनकी किस्मत उनसे रूठ गई। दरअसल शूटिंग के दौरान सेट पर के आसिफ के अंदाज को देखकर निगार सुल्ताना उन्हें दिल दे बैठी। के आसिफ भी निगार की खूबसूरती के दीवाने थे। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, डायरेक्टर के आसिफ से निगार सुल्ताना ने शादी कर ली और उनके घर पर अपनी सहेली सितारा देवी की सोतन बनकर रहने के लिए आ गईं। सितारा देवी भी के आसिफ की दूसरी पत्नी थी। इस तरह से निगार उनकी तीसरी पत्नी बनी। इस निकाह से निगार ने बेटी हिना कोसर को जन्म दिया। निगार को उस समय बड़ा झटका लगा जब बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही के आसिफ ने चौथी शादी कर ली। निगार और सितारा दोनों का धैर्य जवाब दे गया। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ दिया, लेकिन निगार सुल्ताना ने अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा,
कि आसिफ ने भी बिना देर किए निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। इस तरह से विवादों में फंसते ही एक झटके में खूबसूरत एक्ट्रेस का करियर खत्म हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।